All right, everyone. Welcome back to my YouTube channel, Shrida Biology. Right. So today's in this video, basically we are going to see the fridge fracture technique. Right. बेसिकली दो तरह की टेक्निक हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपी में, फ्रिज फ्रैक्चर एंड फ्रिज ईचिंग टेक्निक, राइट। तो इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे फ्रिज ईचिंग टेक्निक। दोनों सिमिलर हैं बट इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे, ठीक है। ये सब राइट है एंड व्हाट एक्चुअली मीन बाय फ्रिज फ्रैक्चर एंड दिस इज डायग्राम ऑफ इट, राइट। सो सी हियर, सबसे पहले फ्रिज फ्रैक्चर, ठीक है। फ्रैक्चर से हमें क्या समझ आ रहा है, देखो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। समझो इसे ध्यान से। फ्रिज फ्रैक्चर, फ्रैक्चर यानी उसे तोड़ना, फ्रैक्चर कर देना, ठीक है। एंड फ्रिज यानी फ्रिज करो पहले से किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी स्पेसिमेन जिसकी आपको स्टडी करनी है, सबसे पहले आप उसे फ्रिज करो, ठीक है। फ्रिज यानी कि उसको फ्रिज करते हैं ना, मतलब बहुत लो टेम्परेचर हम देते हैं ताकि उसमें क्या हो जाए, फ्रिजिंग हो जाए। एंड देन बेसिकली यू हैव टू डू द फ्रैक्चर ऑन इट, राइट। देखो इसको सबसे पहले अगर हम थ्योरी से पढ़ने पढ़ें तो ये जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करती जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अपने थ्योरी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे कि अपनी ग्रेजुएशन के लिए, तो वो नोट्स बना सकते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड जो है ना शॉर्ट नोट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एंट्रेंसेस में भी आते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो टेक्निक थी दैट वाज डेवलप्ड योर साइंटिस्ट, ठीक है, दैट इज योर हैंस मूर, ठीक है। इसका नेम पूछ लेते हैं, ठीक है। नाउ सी हियर, fridge fracture is a technique, is a process in which biological specimen or nanomaterial are frozen and then fractured, ठीक है, and replicated to generated, just 1 minute मेरे के, हाँ, to generated a carbon platinum cast intended for examination by transmission electron microscopy। देखो कंफ्यूज मत हो, डरो मत, इसको हम समझाते हैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलता है। देखो इसमें बता रहा है कि कोई भी आपके पास बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है, ठीक है, सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, फ्रोजन करना है, ठीक है, एंड देन फ्रैक्चर करना है, ठीक है। उसके बाद हमें उसका क्या जनरेट कराना होता है, रेप्लिका, कार्बन और प्लेटिनम का कास्ट बनाना होता है, ठीक है, फॉर द एग्जामिनेशन बाय ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ से समझते हैं। देखो ज़्यादातर जो हम फ्रिज फ्रैक्चर ये जो टेक्निक लगाते हैं, ये हम उनके लिए लगाते हैं किसी भी सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए। किसी भी सेल ऑर्गेनेल की स्टडी करना चाहते हो आप, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, उसके आउटर मेम्ब्रेन क्या है, इनर मेम्ब्रेन क्या है, किस कंपोजिशन से बना है ना। आउटर मेम्ब्रेन ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए, सेल का स्ट्रक्चर क्या है उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रिज फ्रैक्चर करते हैं। लेट्स से ये आपके पास क्या है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पे क्या बना रही हूँ, स्ट्रक्चर बना रही हूँ, किसी सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या बनाया है मैंने, लिपिड बाइलेयर बना रही हूँ, ठीक है। ये देखो एंड सिमिलरली इस तरह से बनेगा क्योंकि लिपिड बाइलेयर इज हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। ओके, सी हेयर कि सबसे पहले आपको मैंने जैसे बताया, सबसे पहले इसे फ्रिज करो। फ्रिज बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर दो, है ना, माइनस में आप इसको टेम्परेचर दो, एंड जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्रिज हो जाएगा, है ना, जम जाएगा। फिर उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप पे क्या करना है, कोई नाइफ लो, कोई ब्लेड लो, जैसे हम यहाँ पे यूज़ करें माइक्रोटॉम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक नाइफ यूज़ किया, शार्प नाइफ यूज़ किया, ठीक है। क्या यूज़ किया, शार्प नाइफ यूज़ किया। उसकी हेल्प से मैंने क्या, क्योंकि फ्रैक्चर ऑलरेडी हो चुका है ना, फ्रिज तो ऑलरेडी हमने इसको कर दिया है। नाउ इट बिकम ईजी फॉर अस टू ईजिली क्या कर सकते हैं, इसको फ्रैक्चर कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से मैंने इसको क्या कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया, है ना, उसको फ्रैक्चर कर दिया, जिसकी वजह से ऊपर वाली मेम्ब्रेन अलग हो जाएगी और नीचे वाली जो ये मेम्ब्रेन थी लिपिड की वो अलग हो जाएगी। तो ऊपर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। और नीचे वाली को हम बोलेंगे क्या, इंट्रासेलुलर या पेरीप्लाज्मिक हम बोल देते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे पढ़ोगे भी कि जो आउटर फेस होता है, देखो प्लाज्मा में जब हम किसी भी सेल को क्या करते हैं, फ्रैक्चर करते हैं, ठीक है, तो हमें दो फेस मिलते हैं। एक तो आपको मिलता है प्लाज्मा फ्रैक्चर फेस, जहाँ से आपकी प्लाज्मा फ्रैक्चर हुई है, एंड योर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रैक्चर फेस, ठीक है। यानी प्लाज्मा एंड एक्स्ट्रा, देखो ये दिस इज योर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रैक्चर फेस, जहाँ से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रैक्चर फेस, एंड योर प्लाज्मा प्लाज्मा फ्रैक्चर फेस, ठीक है। दो फेस आपको मिलते हैं। अब क्या हुआ, मेरे को नीचे वाली मेम्ब्रेन मिल गया ना, मेरे को नीचे वाली मेम्ब्रेन मिल गई सबसे पहले। अब आपको क्या करना है, अब क्योंकि मुझे इसकी स्ट्रक्चर स्टडी करनी है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस कंपोजिशन से मिलके बना है ये मेरे को स्टडी करनी है। तो सबसे पहले अब आप क्या करोगे, अब आपको देखो स्टेप्स आप ना बिल्कुल अच्छे से मतलब समझते जाओ, फिर आपको थ्योरी पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, शेडोइंग करोगे, ठीक है। क्या करोगे, शेडोइंग, शेडोइंग, ठीक है। शेडोइंग किससे करते हैं हम, प्लेटिनम, किसी भी हैवी मेटल की हम क्या करते हैं, कोटिंग कर देंगे, ठीक है। तो जब हम हैवी मेटल की जब कोटिंग करते हैं, तो हैवी मेटल की हमने यहाँ पे क्या कर दी, कोटिंग कर दी, ठीक है।
यहाँ पर मैंने हैवी मेटल की कर दी कोटिंग। जस्ट 1 मिनट, ये क्या हो गया वापस से मेरे को, इसमें यही प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर उसके हम बनाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर फ्रिज फ्रैक्चर ईचिंग, हमने इस तरह से फ्रिज हम फ्रैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने माइक्रोटॉम से उसको क्या कराया, क्लीव कराया, माइक्रोटॉम से हमने इसे क्लीव कराया, तो हमने क्या किया, उसकी हमने शेडोइंग कर दी। ठीक है, शेडोइंग कैसे की, शेडोइंग हमने बेसिकली इस तरह से यहाँ पर प्लेटिनम की क्या लगा दी, एक कोटिंग। मैंने यहाँ पर देखो ये ना हट जा रहा है, तुम समझ जाना। ठीक है, यहाँ पर एक तरह की कोटिंग, यानी कि सिंपल है कि ये जो आपका यहाँ पर हमने यहाँ पर एक प्लेटिनम की क्या करी, कोटिंग कर दी। अरे ये पता नहीं क्या हो रहा है, समझ गए ना तुम क्या कर रही हो। मैं देखो यहाँ पे समझ लो कि जैसे ही मेरे को नीचे वाला मिला, तो मैंने यहाँ पे किसकी कोटिंग कर दी है, प्लेटिनम की कोटिंग कर दी। ठीक है, उसके ऊपर आपको क्या डालना है, अब कार्बन। ठीक है, उसके ऊपर आपको क्या डालना है, कार्बन डालना है। ठीक है, अब ना आप इसको यूं भी समझ सकते हो, जैसे कि हमें एक, हमारे पास ना एक बर्तन है। ठीक है, कोई भी हमारे पास एक बर्तन टाइप समझ लो, अगर आप उस पर मिट्टी भर दोगे, अंदर तक डेप्थ में मिट्टी भर दोगे, है ना, बिल्कुल, तो जब आप इसको उल्टा करोगे तो आपको बिल्कुल मिट्टी का वही मोल्ड मिल जाएगा ना, मिट्टी का वही स्ट्रक्चर मिलेगा जो आपका इस बर्तन का स्ट्रक्चर था। ये हम अपने बचपन में जो हमें एग्जाम्पल्स करते थे उससे मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो आपके पास मान लो इस तरह का कोई इस तरह का कोई शेप का स्ट्रक्चर है, अगर आप इसमें कुछ भी मटेरियल भर दोगे और उसको वापस से, जैसे मिट्टी वगैरह जो गीली मिट्टी होती है ना, जस्ट रैंडम एग्जाम्पल में से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उसके बाद जब आप निकालोगे तो मिट्टी का भी इसी तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। तो यही हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसका क्या बनवा रहे हैं, कास्ट बनवा रहे हैं। ठीक है, उसी का जैसा। तो जो आपको ये हमने यहाँ पर देखो, जैसे नाइफ की हेल्प से मैंने क्या करा, सबसे पहले अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्रिज किया, एंड देन मैंने क्या किया, उसको फ्रैक्चर किया। फ्रैक्चर कैसे, विद द हेल्प ऑफ नाइफ। एंड यहाँ पे हमें दो, देखो ऊपर वाला कंपोनेंट और नीचे वाला कंपोनेंट मिल गया, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फेस मिला एंड योर साइटोप्लाज्मिक लेयर मिल गई। अब क्या करा मैंने, साइटोप्लाज्मिक लेयर में मैंने प्लेटिनम की शेडोइंग की, एंड उसके ऊपर ब्लैक बहुत सारा क्या डाल दिया, उसके ऊपर मैंने बहुत सारा कार्बन की क्या कर दी, कोटिंग कर दी। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्योंकि इसके नीचे आपको क्या दिख रहा है, मुझे बताओ, इसके नीचे आपको क्या दिख रहा है, इसके नीचे आपको साइटोप्लाज्मिक लेयर दिख रही है। अब साइटोप्लाज्मिक लेयर को हम क्या कर देते हैं, बेसिकली डिकम्पोज कराते हैं ना, कुछ ऑर्गेनिक मतलब एसिड्स वगैरह देंगे, मतलब मतलब ताकि ये क्या हो जाए, आपकी नीचे वाली लेयर डिकम्पोज हो जाए, इसके कुछ पार्ट्स रह जाए, है ना, डिजोल्व हो जाए। बेसिकली आप चाहते हो कि अपनी इस वाली लेयर को डिजोल्व करना, तब जब ये डिजोल्व हो जाएगी तो उसके इम्प्रिंट्स इससे चिपके हुए होंगे। यानी कि मैं समझाना क्या चाह रही हूँ, मैं समझाना चाह रही हूँ कि अब जब इसको हटाओगे आप, जब अपनी इसको आप, जैसे ही आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, मेरा पेन किधर है, जस्ट वन, हाँ, जैसे आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व किया, तो अब आपको क्या दिखाई देगा, ये जो प्लेटिनम की आपने शेडोइंग की थी वो दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर जो आपने बहुत सारा कार्बन डाला हुआ था, ग्रीन कलर में मैं कार्बन दिखा रही हूँ, इस तरह से कार्बन भी दिख रहा होगा। बट इसके नीचे पहले क्या था, ठीक है, इस, ओ गॉड, ये इतना मतलब मैं क्या बताऊँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको शेडोइंग दिख रही है, एंड उसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है, उसके ऊपर आपको इस तरह से कार्बन दिख रहा है। ठीक है, कार्बन दिख रहा है। अब क्योंकि इसके नीचे क्या था, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा है आपको, साइटोप्लाज्मिक लेयर दिख रहा है, बट मैंने तो साइटोप्लाज्मिक लेयर को डिसॉल्व करा दिया ना। किससे डिसॉल्व कराया है, कोई एसिड्स वगैरह दिया है। ठीक है, इसको ट्रीटमेंट किया है, तो इसके कुछ जो अब इम्प्रिंट्स हैं, वो कुछ इस तरह के इम्प्रिंट्स रह जाएंगे, किसके, आपकी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ठीक है, इस तरह के क्या बच जाएंगे, इम्प्रिंट्स बच जाएंगे। ठीक है, इम्प्रिंट्स ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या करोगे, आप इस स्ट्रक्चर को उठाओगे, ठीक है, एंड फिर से कॉल ट्रीटमेंट दोगे इसको, एंड देन बाय यूजिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप क्या कर सकते हो, आप इजीली इसकी सरफेस की स्टडी कर सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या कंपोजिशन थी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेयर कैसी होगी, है ना, वो डबल लेयर है, सिंगल लेयर है, अगर 2 लेयर टाइप मिल रहा है तो सिंगल लेयर होगा। तो इस तरह से अब हम इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे बाय टैम या सैम्स, टैम यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अच्छा, अब हमने यहाँ पे देखा, जैसे ही हमने स्टडी किया तो हमें जो रिजल्ट्स मिले हैं, रिजल्ट्स में क्या मिला है, हमें बाहर की जो लेयर दिखाई दी है, एक्स्ट्रा जो सेलुलर लेयर इस तरह की, एंड इनसाइड जो हमें साइटोप्लाज्मिक लेयर यहाँ से जो हमने देखी है, ये वाली लेयर, वो हमें कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी सेल की जो मेम्ब्रेन है उनके बारे में क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब फटाफट से हम क्या करते हैं, थ्योरी को जस्ट रीड आउट कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आई होप आपको ये समझ आया होगा, है ना। आप क्या करते जाओ, अपना शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ और इन पॉइंट्सों को लिखते जाओ, जिनको मैं क्या कर रही हूँ, हाईलाइट करी। ठीक है, इसको मैं साफ कर देती हूँ। तो बेसिकली हम इसको किसके लिए यूज़ करें, किसी भी सेल के स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन, ज़्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए। ठीक है, और हम इसे कैसे करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फ्रीज योर सैंपल, है ना। सबसे पहले कोल्ड ट्रीटमेंट देके आपको क्या करना है, अपने सैंपल को फ्रीज करना है। देन उसके बाद क्या करना है आपको,
आपको उसको फ्रैक्चर कराना है। फ्रैक्चर एक शार्प नाइफ की हेल्प से हम क्या करा सकते हैं, फ्रैक्चर करा सकते हैं। ठीक है, ये उतना हो गया। यहाँ से भी मैं इसको एक बार साफ कर देती हूँ एंड देन वी विल बेसिकली रीड इट, राइट। तो अब तो बहुत ईजी हो गया होगा, समझ आ गया हो जिन बच्चों को, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं इसको। पढ़ो इधर से, कि मैंने आपको इतना बता दिया था। अब क्या हुआ है कि जैसे ही हमने स्पेसिमेन को हम क्या कराते हैं, अल्ट्रा रैपिड फ्रीजिंग, देख रहे हो, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा रैपिड फ्रीजिंग कराया, जिससे क्या हो गया, आपकी जो सेलुलर कंपोनेंट्स थे वो एक जगह पर क्या हो जम जाएंगे, है ना। फ्रीजिंग इज कैरिड आउट बाय द प्रेजेंस ऑफ क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट सच एज ग्लिसरॉल एंड टू प्रिवेंट आइस क्रिस्टल। देखो, हम उसे फ्रीजिंग तो करा रहे हैं, हम उसे फ्रीज करा रहे हैं, बट कहीं इतने शार्प नीडल आपकी आइस के क्या बन जाए, क्रिस्टल नहीं बन जाए, नीडल्स ना बन जाए। अगर इस तरह के नीडल्स बन जाएंगे तो ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करेंगे, आपके सैंपल को, सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो देयरफॉर वी आर एडिंग आल्सो द ग्लिसरॉल, ताकि वी कैन प्रिवेंट द आइस क्रिस्टल्स। ठीक है, फ्रोजन स्पेसिमेन एंड देन फ्रैक्चर, हम फिर फ्रोजन स्पेसिमेन जो जम जाएगा आपका, उसको फ्रैक्चर करेंगे। ठीक है, अंडर हाई वैक्यूम। देन हम जब उसको फ्रैक्चर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ शार्प नाइफ, देन वी गॉट टू फेसेस, दैट इज योर कन्वेंशनल आपका प्लाज्मा स्ट्रक्चर फेस एंड योर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रैक्चर फेस। जो अभी मैंने आपको बताया, दो फेसेस हमें मिल रहे थे, दैट इज योर एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर एंड दैट इज योर साइटोप्लाज्मिक लेयर। ठीक है, एंड देन सी अगेन, फ्रैक्चर इज इरेगुलरली एंड अकर लाइन्स ऑफ वीकनेस लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ज़्यादातर हम फ्रैक्चर उस जगह पे करते हैं जहाँ पर वीकनेस होती है, जो इजीली टूट जाए, है ना। तो वो हम यहाँ पे कौन से वाले रीजन से कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम ये सब, देखो एक मिनट जस्ट, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं कि सबसे पहले जो हम एक वीक वाला रीजन ढूंढते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, फ्रैक्चर करा सकें। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड देन फ्रैक्चर कराने के बाद हम प्लेटिनम का एक वेपर लगा देते हैं उनके ऊपर 3 डायमेंशनल डिटेल्स में, ताकि हमें एक कास्ट मिल जाए, जो भी मैं आपको बता रही थी। ठीक है, एंड देन हम क्या लगाते हैं, कार्बन लगाते हैं टू प्रोड्यूस द कार्बन रेप्लिका, यानी कि नीचे तो आपका प्लेटिनम होगा, ठीक है, और उसके ऊपर आपका क्या होगा, कार्बन की कास्टिंग होगी। ऑर्गेनिक मटेरियल को हम फिर डाइजेस्ट करा देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे वाली जो ये मेम्ब्रेन थी, मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो मेम्ब्रेन है इसको मैंने डाइजेस्ट करा दिया। ठीक है, इसको हम डाइजेस्ट करा देते हैं, डाइजेस्ट करा देते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर लिविंग, ताकि क्या रह जाए, आपका रेप्लिका रह जाए। ठीक है, यानी कि नीचे जो यहाँ पर मेम्ब्रेन थी उसके क्या, वो डाइजेस्ट होकर सिर्फ उसके क्या रह जाए, कुछ पार्ट्स रह जाए, कंपोनेंट्स रह जाए, तब हम उसके क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, एंड देन सी हेयर, कार्बन मेटल रेप्लिका प्रॉपर साइज ऑन टू अ स्टैंडर्ड ईएम ग्रिड, एंड उसको फिर हम किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी करते हैं। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। तो हम जब उसको हटाते हैं, अपना टेम्पलेट देखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिखते हैं, इम्प्रिंट्स, इम्प्रेशन बच जाते हैं आपके ओरिजिनल स्पेसिमेन के। सिर्फ क्या बचते हैं, सिर्फ और सिर्फ इम्प्रिंट्स बच जाते हैं। ठीक है, इम्प्रिंट्स रह जाते हैं। ठीक है, ये समझ लेना। उसके बाद क्या हुआ, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम क्या करते हैं, अपनी सैंपल की स्टडी करते हैं। इससे हम उसकी किसी भी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द हायर, बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है, वो बिल्कुल डिटेल हमें क्या करा देता है, स्टडी करा देता है हमारे सैंपल की। ठीक है, क्योंकि उसका पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर इज बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू योर लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, नाउ सी हियर, इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, जस्ट 1 मिनट, कि इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो इजीली पास हो जाती है योर रेप्लिका। ठीक है, एंड कार्बन दैट इज एब्जॉर्ब बाय द एरिया कंटेनिंग, यानी कि जैसे आप इलेक्ट्रॉन बीम से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जाके आपने अपना सैंपल रखा, तो अब क्या होगा, इजीली वो क्या कर देगी, आपकी इमेजिंग क्रिएट करा देगी। 3D इमेज हम बेसिकली क्रिएट करा सकते हैं। ठीक है, अपने सेक्शन मटेरियल की, जिसको आप देखना चाहते थे जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी 3D इमेज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एंड ये अगेन वही है, शैडोइंग एंगल हम प्रिपेयर करा रहे हैं, रेप्लिकास बन रही है और हमें उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख रहे हैं। दिस टेक्निक इज यूज स्पेशली फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए, एंड देयर स्पेशलाइजेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड अंडरस्टैंडिंग द सेलुलर स्ट्रक्चर एंड द व्हाट इज द सेल फंक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसे ज़्यादातर जो बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर योर सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, सेल फंक्शन एंड सेलुलर स्टडी के लिए। ठीक है, एंड इट ऑल्सो यूज्ड फॉर इन योर सेल बायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर फील्ड एंड मटेरियल साइंस स्टडीज़ में। ठीक है, आपको ये समझ आया होगा। एंड देखो, इस तरह से हमें जो फाइनल इमेजेस मिलती है वो इतनी शार्प एंड क्लियर इमेजेस मिलती है। ठीक है, अब ये जो हमने इमेजेस बनवाई है, हमने विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने क्या बनाई, इमेजेस बनवाई है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने क्या लिए, इमेजेस लिए, और हमें इतनी शार्प, हमें पता लग जाता है कि सरफेस पर कुछ डेप्थ्स हैं, है ना, कुछ होल्स हैं, किसका कंपोजिशन क्या है, इस तरह से। तो ये मैंने जो डायग्राम लिए हैं वो मैंने इस वेबसाइट से, ठीक है, एंड ये वाला डायग्राम मैंने यहाँ से ऑनलाइन रिसोर्स से लिया है बेसिकली। आई होप आपको ये पूरी वीडियो जो है समझ आई होगी। एक्चुअल में ये होता क्या है, फ्रिज फ्रैक्चर
टेक्निक है क्या, ठीक है। इससे रिलेटेड नोट्स आपके आते हैं एग्जाम्स में। अगर जो बच्चा एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है तो उसको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। जिसको ये वीडियो समझ आई है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़ लाइक फ्रिज फ्रैक्चर, फ्रिज ईचिंग टेक्निक हम अपने आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।